एक बार की बात है। एक जंगल में एक बाघ और एक शेर रहा करते थे। बाघ इस जंगल का राजा था और शेर बाघ का गहरा दोस्त था। राजा बाघ का एक बेटा भी था जिसका नाम टाइगर था। राजा बाघ अपने बेटे टाइगर से बहुत प्यार करता था। वो अपने बेटे टाइगर को अकेला जंगल में जाने नहीं देता था, क्योंकि बाघ की पत्नी बाघिन अकेले ही शिकार करने के लिए जंगल में चली गई थी। पर ना जाने किसी जानवर ने उसे मार डाला था। तो इसी डर की वजह से अपने बेटे टाइगर को अकेले कहीं भी जाने नहीं देता था। बाघ, टाइगर और शेर तीनों खुशी खुशी रहते थे और एक साथ भोजन किया करते थे। फिर एक बार शेर और बाघ मिलकर भोजन की तलाश में जंगल में जाने लगते हैं। तभी राजा बाघ अपने बेटे टाइगर से कहता है, सुनो बेटा टाइगर, हम दोनों जंगल में तुम्हारे लिए भोजन लेने जा रहे हैं। तुम घर में ही रहना और बाहर नहीं जाना, ठीक है? इतना बोलकर शेर और बाघ शिकार की तलाश में निकल जाते हैं। वे बहुत देर तक शिकार की तलाश करते रहते हैं, लेकिन अब तक उन्हें कोई शिकार नहीं मिला था। तभी रुककर बाघ शेर से बोलता है, सुनो शेर, मुझे बहुत जोर से प्यास लगी है। मैं पानी पीने जाता हूँ। तुम ऐसा करो, तुम मेरे बेटे टाइगर के पास जाओ, क्योंकि वे घर पर अकेला है। हाँ ठीक है दोस्त, तुम चिंता मत करो, तुम आराम से आना, मैं टाइगर के पास जाता हूँ। इतना कहकर शेर टाइगर के पास जाने लगता है। तब वह कहता है, अब वक्त आ गया है इस बाघ को कमजोर करने का। पहले मैं इस बाघ के बेटे टाइगर को मारूंगा, जिससे बाघ अपने बेटे के गम में कमजोर पड़ जाएगा, और फिर मैं आराम से उस बाघ को मार डालूंगा और फिर इस जंगल पर मैं राज करूंगा, राज। हा 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 हा। इतना कहकर शेर बाघ के बेटे टाइगर के पास जाता है और उससे कहता है, टाइगर, अब तुम्हारा भी अपनी माँ के पास जाने का टाइम आ गया है। अब मैं तुम्हें भी मार डालूंगा, जैसे मैंने तुम्हारी माँ बाघिन को मारा था। ये क्या कह रहे हो शेर अंकल? तुम तो मेरे पिताजी के दोस्त हो, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? हा 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 हा, कैसा दोस्त? मैं तुम्हारे पिताजी से दोस्ती इसलिए की थी ताकि मैं तुम सबको मार डालूं और फिर मैं इस जंगल का राजा बन जाऊं। चल अब मरने के लिए तैयार हो जा। इतना बोलकर शेर ने टाइगर पर हमला कर दिया और ये सब दूर खड़ी बकरी देख रही थी और जल्दी से जाकर बाघ को सब बताती है जो शेर ने किया। बाघ को बकरी की बातें सुनकर बहुत गुस्सा आया और बिना देरी किए दौड़कर अपने बेटे टाइगर के पास जाता है। लेकिन बदकिस्मती से उस दुष्ट शेर ने टाइगर बेटे को मार डाला था। ये सब देखकर बाघ को बहुत गुस्सा आया और बोला, ओए धोखेबाज शेर, तुमने जरा से लालच में और जंगल का राजा बनने के चक्कर में तुमने मेरी पत्नी को मार डाला और अब मेरे बेटे को भी मार डाला। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। आखिरकार तुम्हें पता ही चल गया, तो क्यों न आज तुम्हारा भी किस्सा खत्म कर दूं। फिर मैं तुम्हें मारकर इस जंगल पर राज करूंगा, राज। इतना बोलकर दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है और बहुत देर लड़ाई चलने के बाद आखिरकार राजा बाघ ने उस दुष्ट शेर को मार डाला और राजा बाघ ने अपने बेटे और पत्नी का बदला ले लिया। और अब राजा बाघ अपने बेटे टाइगर को मरा देखकर रोने लगा और अब बाघ बिल्कुल अकेला पड़ जाता है। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। बाघ अपने बेटे टाइगर को भूल नहीं पा रहा था। फिर राजा बाघ अपना दुख बांटने के लिए उस बकरी के घर जाता है, लेकिन वहां पर जाकर देखता है कि वह बकरी मरी हुई पड़ी है और पास में बकरी का छोटा बच्चा खड़ा था। वह बच्चा बाघ को आते देख बहुत डर गया था। बेटा डरो नहीं, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा। बताओ क्या हुआ तुम्हारी माँ को? महाराज, पता नहीं मेरी माँ को किसने मार डाला। अब मैं किसके साथ रहूंगी और किसे अपनी माँ कहूंगी? बेटा तुम घबराओ नहीं, मेरा भी इस दुनिया में कोई नहीं है। तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें अपने बेटे की तरह ही पालूंगा, क्योंकि तुम्हारी माँ ने मुझे एक लालची दोस्त से बचाया था। आज से मैं तुम्हारा बाप हूँ।
तब बाघ बकरी के छोटे बच्चे को अपने साथ लेकर घर आता है और उस बकरी के बच्चे को अपने बेटे की तरह ही पालता है। वह बकरी का बच्चा भी बाघ के साथ खुशी खुशी रहने लगा और बाघ को अपना ही पिता मानने लगा। अब ये दोनों अपने गम को भूलकर जंगल में हंसी खुशी रहने लगे। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ज़ॉम्बी घोड़ा। एक समय की बात है, एक जंगल में एक बहुत खूबसूरत घोड़ा रहता था। वह घोड़ा बहुत दयालु और शांत स्वभाव का था। घोड़े को जंगल में दौड़ना और तालाब में नहाने का बड़ा ही शौक था। वह रोजाना तालाब में जाता और बड़े मजे से नहाता। नहाने के बाद वह जंगल की हरी भरी घास खाता और पूरे जंगल में मस्ती से दौड़ लगाता। फिर एक दिन वह घोड़ा तालाब में नहाने के लिए जाता है और उस तालाब में मजे से नहाता है। फिर अचानक तालाब में से एक जहरीला सांप आता है और घोड़े को डस लेता है। घोड़े को पहले तो कुछ महसूस नहीं होता, लेकिन कुछ दिन बाद वह घोड़ा एक खतरनाक ज़ॉम्बी घोड़ा बन जाता है। अब वे पहले की तरह शांत स्वभाव का नहीं रहा और वे जंगल के सभी जानवरों को बेरहमी से मारने लगा था। उस ज़ॉम्बी घोड़े का आतंक इतना बढ़ चुका था कि सभी जंगल के जानवर उससे डरने लगे थे। फिर एक दिन जंगल के सभी जानवर एक साथ इकट्ठा होते हैं और उन्होंने उस ज़ॉम्बी घोड़े को मारने की योजना बनाई। उन्होंने जंगल में एक कुआं खोदा और उसमें पानी भर दिया ताकि वे ज़ॉम्बी घोड़ा उस कुएं में डूबकर मर जाए। कई दिन बीत गए थे, लेकिन वे ज़ॉम्बी घोड़ा उस कुएं की तरफ नहीं आया। तभी बंदर ने सभी जानवरों को कहा, मेरे दोस्तों, वह ज़ॉम्बी घोड़ा कुएं के पास ऐसे नहीं आएगा। हम में से किसी एक को उस कुएं के पास जाना होगा, तभी वह ज़ॉम्बी घोड़ा लालच में उस कुएं के पास आएगा। तभी खरगोश बोलता है, नहीं बंदर भाई, ऐसे तो हम में से किसी की जान चली जाएगी। शेर महाराज, मेरे पास एक आइडिया है। हमें उस कुएं के पास एक नकली जानवर बनाकर खड़ा करना होगा। इससे हम में से किसी जानवर की जान भी नहीं जाएगी और वो ज़ॉम्बी घोड़ा भी मारा जाएगा। तुम सही कह रहे हो खरगोश। हम बकरी की खाल में भूसा भरकर कुएं के ऊपर खड़ा कर देंगे। इसे देखकर वे ज़ॉम्बी घोड़ा उसको खाने के लिए आएगा और वे कुएं में गिर जाएगा। फिर सभी ने मिलकर उस कुएं के ऊपर एक नकली बकरी बनाकर खड़ी कर दी। थोड़ी देर बाद वे ज़ॉम्बी घोड़ा उधर से जा रहा था। जब उसने कुएं के ऊपर एक बकरी को खड़ी देखा तो उसके मुंह में पानी आ गया और वह उस कुएं की तरफ दौड़ा। दौड़ते दौड़ते ज़ॉम्बी घोड़े ने उस नकली बकरी पर हमला किया और वह ज़ॉम्बी घोड़ा धड़ाम से कुएं के अंदर जा गिरा और पानी में डूबकर मर गया। शिक्षा। मुसीबत आने पर हम अपनी बुद्धि का सही इस्तेमाल करें तो हम बड़ी से बड़ी मुश्किल का सामना कर सकते हैं।